हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज मैं बनाने जा रही हूँ एक चूरन जो अपने डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके लिए लिया है मैंने ये अजवाइन, मेथी और सौंफ। सौंफ की जगह अगर काली जीरी हो तो द बेस्ट होती है, लेकिन वो जल्दी से अवेलेबल नहीं होती है और मुझे बनाना भी बहुत ज़रूरी है। और मैंने लिया है ये काला नमक। और ये देखिए कि मैंने ली है मेथी और अजवाइन और है सौंफ। सौंफ की जगह अगर काली जीरी हो तो द बेस्ट होता है, वो घुटने के दर्द के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ठीक रहता है। अब इसे हम तीनों को अलग अलग सेक लेंगे। इन्हें अलग अलग ही सेकना है। और अगर आप घुटनों के दर्द के लिए या किसी और, जैसे किसी की हार्ट की प्रॉब्लम होती है या डायबिटीज़ होता है, तो उसके लिए आप मेथी दाना, अजवाइन और काली जीरी ले अगर इस तरह से अलग अलग सेकेंगे तो बहुत अच्छी दवाई बन जाएगी। बस इसकी मात्रा का ध्यान रखना होता है। मेथी दाना हमें जैसे 250 ग्राम लेना है और 100 ग्राम हमें लेनी है अजवाइन और 50 ग्राम लेनी है काली जीरी। अब काली जीरी मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने लिया है सौंफ। और वैसे भी मुझे डाइजेशन के लिए बनाना था, इसलिए सौंफ भी बहुत फ़ायदेमंद है। और इसे अलग अलग ही सेकना है हमें, एक साथ लेके नहीं सेकना है, नहीं तो फिर अच्छे से वो सिक नहीं पाएंगी। अब ये मैं मेथी सेक रही हूँ, इसके बाद में सेकूंगी अजवाइन। ज़्यादा तेज़ आंच में हमें नहीं सेकना है, इसे मीडियम फ्लेम में ही सेकना है। और मेथी थोड़ी सिक गई है, आप अगर सेकेंगे तो जैसे आपको भी अंदाज़ हो जाएगा। ये देखिए उछलने भी लगी है। इसे मैं अलग निकाल के रखूँगी और ठंडा होने के लिए रख दूँगी। इसके बाद हमें सेकनी है अजवाइन, क्योंकि हमें तीनों अलग अलग ही सेकना है, तीनों चीज़ों को। ये डाइजेस्ट होने के लिए बहुत अच्छा चूरन है, बहुत अच्छा। मैं तो हमेशा यही लेती हूँ। अब इसे भी हम सेक लेंगे। अगर जैसे सौंफ की जगह काली जीरी हो तो मैं बेस्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे क्या होता है कि जैसे अगर किसी के घुटनों में दर्द है तो वो भी ठीक हो सकता है, और किसी के हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसमें भी उसे फ़ायदा होता है, या किसी की डायबिटीज़ है तो उसमें भी उसे बहुत लाभ मिलता है। इसलिए अगर उसकी जगह काली जीरी हो तो द बेस्ट होता है। तो इसी तरह से हम अजवाइन भी सेक लेंगे और तीनों चीज़ों को हमें अलग अलग ही और इसको लेने की ऐसे ही है विधि कि हम जैसे खाना खा लेते हैं ना रात को, उसके बाद थोड़ा टहलना है और सोने से पहले गुनगुने पानी से लेना है। ऐसे नहीं डायरेक्ट ठंडे पानी से नहीं लेना है, और सोने से पहले गुनगुने पानी से लेना है और उसके बाद सोना है। जैसे खाना खाते हैं, खाते ही नहीं लेना है, थोड़ी देर टहलना है, तब ये ज़्यादा फ़ायदा करती है और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। आप एक बार बना के देखिए। अब हम सेकेंगे सौंफ। अजवाइन को भी अलग निकाल के रख लेना है। ये सौंफ वगैरह सेकेंगे जब तक ये ठंडी हो जाएगी। ये हमारे रक्त को भी शुद्ध करता है, और जैसे स्किन किसी की प्रॉब्लम हो तो चेहरे पे कांति भी लेके आता है। बस आपको इसकी मात्रा का ध्यान रखना है, जैसे 250 ग्राम मेथी, 100 ग्राम अजवाइन और 50 ग्राम सौंफ, या मतलब काली जीरी। मैंने ली है सौंफ क्योंकि मुझे सिर्फ डाइजेशन के लिए चाहिए होता है। अक्सर मेरे पेट में दर्द रहता है तो मुझे डाइजेशन के लिए चाहिए, तो सौंफ भी मेरे लिए बहुत अच्छी है, इसीलिए मैंने सौंफ ली है। और मैं तो शुरू से सौंफ ही लेती हूँ, और ये जैसे गठिया होती है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बस लेने का तरीका सही होना चाहिए। रात को टहलने के बाद में और गुनगुने पानी से लेना है 1 चम्मच। हालांकि ये थोड़ी सी कड़वी लगती है, लेकिन दवा तो दवा ही है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इससे ज़्यादा ऐसे टाइम भी नहीं लगता है बनाने में, 5-10 मिनट में
सिक जाएगी और बनकर तैयार हो जाएगी। अब ये हमने तीनों चीज़ें सेक ली हैं और इसे हल्का ठंडा होने पर मिक्सी के जार में इसे पीस लेंगे। सौंफ को भी मैं निकाल के रख रही हूँ, ये भी थोड़ी ठंडी हो जाए उसके बाद ही पीसूँगी। तीनों चीज़ें सिक चुकी हैं। मेथी थोड़ी ठंडी हो गई है। अब इसे अजवाइन देखें, अजवाइन भी थोड़ी गर्म है अभी। इससे मैं पीस लूँगी तब तक अजवाइन भी ठंडी हो जाएगी। और इन तीनों चीज़ों को अलग अलग ही पीसना है। जैसे हमने सेका अलग अलग है, उसी तरह से इसे पीसना भी अलग अलग ही है। अब मैं पीस रही हूँ पहले मेथी, उसके बाद पीसूँगी सौंफ। मेथी पिस चुकी है, अब मैं डाल रही हूँ सौंफ। ये देखिए, ये सौंफ इस तरह से हो गई पिसने के बाद। और इसे भी हमें निकाल लेना है अलग। और अब पीसनी है अजवाइन। अब इन तीनों को एक साथ मिला लेना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और फिर इसके अंदर नमक मिला लेना। नमक आपको अपने हिसाब से मिलाना होगा कि ये ज़्यादा कड़वा ना लगे, क्योंकि ये थोड़ी सी कड़वाहट देती है मेथी। पर आप नमक मिलाएंगे तो ज़्यादा कड़वाहट नहीं आएगी। ये देखिए, चूरन बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड्स। अब इसे मैं प्लास्टिक के डब्बे में ही डाल के रखूँगी। ये देखिए, नमक आपको अपने हिसाब से मिलाना है। थोड़ा कम रह गया था इसलिए। ये सारा नमक काम में आ जाएगा जितना मैंने निकाला था। और इसे अब प्लास्टिक के डब्बे में ही डाल के रखना है। किसी लोहे के या स्टील के बर्तन में नहीं डालना है, या कांच के बर्तन में डाल के रख देना है, क्योंकि इसमें नमक होता है। तो प्लास्टिक के डब्बे में या कांच की शीशी में डाल के रख देना। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। ये हो गया है तैयार चूरन हमारे यूज़ करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।